ये रिश्ता क्या कहलाता है ढैंचड़ैन, ये देखिए ये क्या है? ये है यहाँ के गोल्डन रूल्स, 3 स्ट्राइक्स। अगर हम ये तीनों स्ट्राइक्स ब्रेक करते हैं तो ये लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। ये नंबर 1, अगर हम बदतमीजी से बात करें। नंबर 2, अगर हम यहाँ के कोई काम ना करें तो। और नंबर 3, अगर हम ऐसे जोर जोर से हंसे तो ये लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। अरे वाह चाची, कमाल कर दिया आपने। आई लव यू। चलो चलो, मिशन एग्जिट रिट्रीट स्टार्ट। हम ऐसा कांड करेंगे ये लोग हमको 2 दिन में ऐसे लाते मार के बाहर फेंक निकालेंगे। मसाज। अरे लेकिन अक्षरा और अभिमन्यु से क्या कहेंगे? हे भगवान, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, आई एम सो सॉरी। आई नो ये रिट्रीट आप सबके लिए बहुत ज्यादा टायरिंग है, लेकिन क्या हम एक दिन और रुक सकते हैं अभिमन्यु के लिए? बेटा, अगर बात सिर्फ एक ही दिन की है और अभिमन्यु के लिए है तो हम खुशी खुशी यहाँ रुकेंगे। रह लेंगे, क्यों? ऑफ कोर्स। हाँ, अक्षु अच्छे से, बहुत आनंद से रहेंगे। हाँ, चल। सब लोग मेरे लिए यहाँ आ तो गए, पर मेरा ही यहाँ मन नहीं लग रहा। इस रिट्रीट में मेडिटेशन छोड़ के बाकी फालतू चीजें हो रही। बच्चे, घर वाले सब परेशान हैं और अक्षरा फिर भी सबको खुश रखने में लगी है। अपनी प्रॉब्लम को जेब में रख अभिमन्यु। सबको और परेशान करने से बेटर है जाके सच बता दे। कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये सूखे पत्ते उठाते उठाते मेरा मन बिल्कुल ऐसे फूल की तरह खिल गया। कितनी शांति है यहाँ। हाँ, सही बात है बड़े पापा। मैं तो खामा जिम में पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मेरा आराम से फुल बॉडी वर्कआउट हो गए। हाँ, मेरी भी सारी लेजीनेस दूर हो गई है, मुझे भी फ्रेश लग रहा है। और कपड़े फोल्ड करना हमारा फेवरेट काम बन गया। राइट बिल्ला बॉय? हाँ राइट रोहित। सच में इतनी ब्यूटीफुल जगह सजेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच अभिमन्यु। सच में बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत शांति है यहाँ पे। सही, लाओ लाओ लाओ। यही थे वो दोनों बच्चे। हाँ, क्या हुआ? क्या ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं? उसका क्या है? इन्होंने कपड़े तय करते वक्त लैपटॉप तोड़ दिया। बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। अंकल हमने कुछ भी नहीं तोड़ा, आप झूठ बोल रहे हो। हाँ। अजीब बच्चे हैं ये। पहले लैपटॉप तोड़ दिया, अब गलती नहीं मान रहे और ऊपर से झूठा मुझे बतला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आपका कोई लैपटॉप नहीं तोड़ा है। आप इन बच्चों की मदर है तो इनकी गलती पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी बोल देंगी। यही सिखाया इन बच्चों को आपने? रिस्पेक्टफुली बात करिए, आराम से बात करिए। बच्चे हो सकता है गलती होगी, लेकिन बात तो तमीज से करिए। आप लोग इन अफलातूनी बच्चों के साथ रिट्रीट में आए, इन्होंने तोड़फोड़ की और अब आप मुझे रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं। इन्होंने कुछ भी डैमेज नहीं किया है। अरे तो क्या लैपटॉप अपने आप टूट गया? इन्होंने ही तोड़ा है। जी नहीं, इन्होंने कोई लैपटॉप नहीं तोड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई लैपटॉप था ही नहीं। आपको कैसे पता? क्योंकि जब ये बच्चे कपड़े फोल्ड कर रहे थे तब हम उनकी हेल्प कर रहे थे। तो इसका मतलब आपने रूल्स तोड़े हैं। पता है ना आपको, यहाँ पर अपना काम सबको खुद करना होता है। वो इतने से बच्चे हैं, उनको इतना सारा काम दे दिया, वो अकेले कैसे करते? रूल्स सबके लिए बराबर हैं। पहली गलती आपने रूल्स तोड़ कर की, स्ट्राइक नंबर 1। दूसरी गलती, पूरे टाइम आपकी पूरी फैमिली खुसर पुसर कर रही थी, स्ट्राइक नंबर 2। और नंबर 3, यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है, आप लोगों ने खाया। और रूल के हिसाब से स्ट्राइक 3 होने पे हम किसी को भी इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ, लैपटॉप का पैसा देकर जाइएगा। ओह हेलो मिस्टर, पहले तो फिंगर ऑन योर लिप्स, समझे तुम? और हम कोई पैसे दे के नहीं है, हम अपने पैसे लेकर वापस जाएंगे। एक तो कब से काम करवा रहे हैं हमसे। ये रिट्रीट या कोई हीलिंग टाइम नहीं है। इसे हिंदुस्तान में आज भी झाड़ू पोछा करवाना ही कहते हैं। हम आपका काम क्यों करें भला? आप अपने नल से पानी टपकाने लगे और नीचे बकेट रख दिया और कह दिया कि मेडिटेशन है। भला ऐसे कोई मेडिटेशन होता है क्या? एक बात बताओ, इतना बड़ा रिट्रीट चलाते हुए ये 2 स्टाफ क्यों है यहाँ पर? हाँ, सारा काम करे हम और पैसे लेकर जाओ तुम। तुम्हारे तो पेस्ट कंट्रोल के भी पैसे बचते होंगे, क्योंकि तुम्हारा खाना ही ऐसा है, कोई भी चूहा भी सूंघेगा भी नहीं तुम्हारे खाने। सच में 2 लीटर पानी में मुट्ठी भर दाल डालते हो और कहते हो कि ये सूप है। उस सूप में तुम दोनों को मैंने गला हुआ ब्रेड ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी अक्षरा नहीं। 6 साल के बच्चों से कपड़े फोल्ड करवाते हो, कौन सा तुम्हारा यूनिफॉर्म है वो?
वही कपड़े हम ही से धुलवा के अपने अगले गेस्ट को दे देते हो। अपना काम स्वयं करे करके रूल बना दिया है। कुछ भी झूठे, मक्कार, फ्रॉड, धोखेबाज, काम चोरों, अभी के अभी हमारे पैसे वापस लौटाओ, वरना फ्रॉड के केस में स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 सब करवा दूंगी। सुनो मैडम, तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। चुपचाप पैसे निकालो और निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, फिर सब के सब सड़ोगे जेल में जाकर। 1 मिनट। जेल तो बेटा अब तुम जाओगे, पूछो क्यों? मैं बताता हूँ। वो जब मैं अचार चोरी करने के लिए इनके स्टोर रूम में गया था ना। बड़े पापा आप अचार क्यों? अरे वो छोड़, वहां पे मैंने कबर्ड के अंदर ये सारी चीजें टूटी हुई देखी थी। पहचाना इन्हें? तब मुझे समझ ही नहीं आया कि टूटी हुई चीजों को इतना संजो के क्यों रखा हुआ है। अब समझ आया है, ये मोडस ऑपरेंडी है तुम्हारी। तुम क्या करते हो कि जब कोई फैमिली आती है तो उसके बच्चों पे इन चीजों को तोड़ने का इल्जाम लगा के फिर उस फैमिली से पैसे वसूलते हो, जबकि वो काम उन्होंने किया ही नहीं होता। ऐसा करते हो? हाँ जी, पकड़िए अपनी अमानत। चोर मैं नहीं, चोर आप सब हैं। मुझसे पूछकर मेरे कमरे में अचार चुराने के लिए गए थे। इस रिट्रीट का सारा सामान इन लोगों ने ही तोड़ा है और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। रुको, पुलिस को कॉल मैं करूंगा। करो। आप टाइम वेस्ट मत करिए, पुलिस को मैं फोन कर देता हूँ। तब तक गाड़ी से ना रस्सी लेकर आओ। रस्सी तो ले आऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ 2 हॉकी स्टिक्स और एक बैट भी ले आऊंगा। तुम दोनों जब इनके हाथ पैर बांध रहे होंगे ना, मैं वो बैट लेकर इनके सर पे बैठूंगा। अगर जरा सी भी हरकत की ना तो अपना। उसके बाद बड़े पापा आप अपना हेलीकॉप्टर शॉट लगाइएगा। बॉल इतने दूर जाके गिरती है, इनकी हड्डियों का क्या हाल होगा पता ही नहीं। बेटा तब ये दोनों बॉल की तरह गोल गोल घूमेंगे और इनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। आरू, तुझे याद है तूने किसे चप्पल से मारा था? किसे चप्पल से मारा था ये तो याद नहीं है, पर इतना पता है कि मुझे चप्पल से उसे मारने का बहुत मन कर रहा है जिसने हमारे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाया। और अगर चप्पलें कम पड़ जाए ना तो झाड़ू भी है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे मत मारो। ये सारा सामान पहले से टूटा हुआ था, मैंने पैसे के चक्कर में ये सब किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं आपके पैसे और सामान लाकर वापस करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जाओ निकलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ